सभी श्रोताओं के पादारविंद में प्रणाम। वक्र जी, हम तुम सभी लोगों को अपने भूले हुए वास्तविक स्वरूप का स्मरण करा रहे हैं। केवल स्मरण करने की बात है। भूली हुई चीज अपनी जगह पर है, उसमें कुछ बदलाहट नहीं हुई है। केवल हमारी दृष्टि उधर नहीं जा रही है, और दृष्टि जब चली जाती तो हम कहते हैं मिल गई मिल गई। वो खोई नहीं थी, वो तो वहीं की वहीं पड़ी थी। चाहे वो चाबी हो कि मोबाइल हो कि घड़ी हो कि चेन हो, वो वहाँ का वहीं था, पर हमें दिख नहीं रहा था। हमारी दृष्टि उधर नहीं जा रही थी। और जब दृष्टि उधर हो गई, किसी ने बता दिया उधर देख, कान पे ही पेन टंगा हुआ है, खोपड़ी पे ही चश्मा रखा हुआ है, गले में ही चेन पड़ी है, लेकिन उधर दृष्टि नहीं। मेरी चेन खो गई, मेरी घड़ी खो गई, मेरा चश्मा खो गया। किसने जरा देख तेरे सर पे, हाँ हाँ मिल गया मिल गया। तो वो तो वही तो था। वो मिला किसे? खोया जब नहीं तो उसे मिला भी नहीं कह सकते। तो ये परमात्मा तत्व, आत्म तत्व, ये खोया नहीं है जो साधन करके आप प्राप्त करेंगे। अनात्म पदार्थों को, एक देशी पदार्थों को, परछिन्न पदार्थों को साधन करके खोजा जाता है। पर जो अखंड है, अणु अणु में है, कण कण में है, सर्व रूपों में है, वो तुमसे अलग कैसे होगा? अलग कभी भी नहीं हुआ, न हो सकेगा। वो तुम ही हो, वो तुम्हारे में है। ऐसा कहना भी बच्चों की बात है, क्योंकि तुम और फिर तुम्हारा अलग हो जाएगा। जैसे हम और हमारा अलग होता है, अपन और अपने अलग होते हैं, मैं और मेरा अलग होता है, ऐसे वो अलग हो जाएगा। नहीं, वो हमारा भी नहीं, वो अपना भी नहीं, मेरा भी नहीं, वो अपन ही है, वो मैं ही हूँ, वो हम ही हैं। ऐसा हमें अप्रोक्ष अनुभव करना है। अष्टावक्र जी यही इशारा देते कि साधन की बात छोड़ दो, ये मन से साधन का भूत उतार कर फेंक दो कि ये करना है, वो करना है, ये करूँगा, वो करूँगा, तब मैं वहाँ पहुँचूँगा, तब मैं उसे पाऊँगा। ये पहुँचूँगा और पाऊँगा, ये दोनों बातें छोड़ दो। तुम तो पहुँचे हुए हो और उसे तुम पा चुके हो, वह ही तुम हो। बस ये निश्चय करना है, ये नासमझी को मिटाना है। परमात्मा जहाँ का तहाँ है। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, ध्यान से सुनो। आत्मा में संकल्प विकल्प की गुंजाइश नहीं। आत्मा कुटस्थ है। आत्मा हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। आत्मा कोई अन्य वस्तु नहीं है, वो हमारा अपना स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्ण है, बर्फ का स्वभाव शीतल है, चीनी का स्वभाव मधुर है, ऐसे आत्मा का स्वभाव आनंद ही है, मुक्त ही है। उसमें कुछ भी इधर उधर हुआ नहीं। अभिन्न पदार्थ में दृष्टा, दृश्य, ध्याता, ध्येय, प्रमाता, प्रमेय का भेद और दूरी नहीं है। भेद कहाँ होता है? जो हमसे कुछ वस्तु अन्य हो तो वहाँ भेद होगा कि वो तो दृश्य है और मैं उसका दृष्टा हूँ, अलग अलग।
वो ज्ञेय है, मैं उसका ज्ञाता हूँ। वो प्रमेय है, मैं प्रमाता हूँ। ये दो होगा, पर जब एक ही है तो वहाँ दृष्टा दृश्य, प्रमाता प्रमेय, ज्ञेय ज्ञान, ध्येय ध्यान द्वंद्व है ही नहीं। यह नजदीक व दूरी की बात भी अज्ञानियों की अपेक्षा से कही गई है। ये जो बात कही है दृष्टा और दृश्य की, जड़ और चेतन की, आत्मा अनात्मा की, शव की शिव की, ये कोई दूरी की बात नहीं है कि वो उतना दूर पर है और हम इधर हैं। ये तो अज्ञानियों की दृष्टि से उन्हें समझाया जा रहा है कि वो परमात्मा दृश्य नहीं दृष्टा है, जड़ नहीं चेतन है, अनात्मा नहीं आत्मा है, शव नहीं शिव है, पर प्रकाश नहीं स्वयं प्रकाश है, प्रकृति नहीं पुरुष है, रथ नहीं रथी है। ऐसा उन अज्ञानियों को दृश्य से हटाकर, अनात्मा से हटाकर, शव से हटाकर शिव की तरफ दृष्टि लाने के लिए प्रारंभिक अवस्था में ये कहा है। पर ये बात सत्य मत समझना कि हम चेतन हैं और वो जड़ है, हम आत्मा है वो अनात्मा है, हम शिव है और वो शव है। ऐसा अंदर अपने मन में मत लाना। ये भ्रम, ये द्वैत अगर ये लाए तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ये तो द्वैत की स्थापना हो गई कि वो दृश्य हम दृष्टा, वो जड़ हम चेतन नहीं। ये अज्ञानियों को समझाने के लिए कहा, पर इसमें कोई दूरी का भाव, भेदभाव मत रखना। नित्य प्राप्त आत्मा को पाने का संकल्प वास्तविक नहीं है। नित्य प्राप्त, नित्य प्राप्त यानी आज जैसे ये मुझे अभी प्राप्त हो रखा है यहाँ, ये प्राप्त हुआ, तो ये दो चीजें हो गई, एक प्राप्त करता और एक प्राप्त हुए पदार्थ। परमात्मा को ऐसे मत समझ लेना कि वो नित्य प्राप्त है। वो प्राप्त कैसा है, जैसे अलंकारों को स्वर्ण, तो वो स्वर्ण ही अलंकार है, न प्राप्त कहा जाएगा न प्राप्त दे। वो माटी ही माठिया है, पर माठिया को माटी नित्य प्राप्त है, ये बच्चों जैसी बात है समझाने के लिए। लेकिन वो माटी ही क्या है, माठिया है। तो वो ब्रह्म ही हम गए तुम्हें आत्मा रूप से प्राप्त है, लेकिन वो परमात्मा ऐसा अलग पदार्थ नहीं है। अज्ञानता से नित्य प्राप्त आत्मा को पाने का संकल्प वास्तविक नहीं है। तो ये जो हम लोगों को संस्कार दिया है कि परमात्मा को पाने की इच्छा करो, मानव जीवन मिला है परमात्मा को पाने के लिए, मानव जीवन मिला है, देव दुर्लभ योनि मिली है मुक्ति पाने के लिए, ये जो संस्कार डाले गए हैं बचपन से, हम उन संस्कार के जालों में फंस गए हैं और अब उससे निकलना मुश्किल हो गया कि कैसे प्राप्त करूंगा, कैसे मिलेगा, कैसे मुक्ति होगी। अरे भाई, मुक्ति परमात्मा आनंद तेरा ही स्वभाव है, अग्नि की उष्णता की तरह। बस ये बात समझने की है। परमात्मा के राज्य में करने का कुछ भी नहीं है, संसार में करने का है और कर कर पाने का है। परमात्मा के राज्य में करने के नाम की कोई चीज नहीं। अगर कोई चीज है जो जानने मात्र से मिल जाती है, तो संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो जानने मात्र से मिलती हो। संसार में पत्ता भी पाना है तो करने से मिलेगा, लंबा हाथ करो, पौधे के पास जाओ तो मिलेगा। परमात्मा ही एक ऐसी चीज है जो जानने मात्र से ही मिलता है, यानी वो मिला हुआ ही है, ऐसा बोध होना है। उस तरफ करने की बात भूल जाओ। क्योंकि आत्मा स्वयं ही है। आत्मा सबका निर्विकार, निरंजन, नित्य, शुद्ध होने से इसमें कोई विकार नहीं है। आत्मा नित्य और फिर शुद्ध, बुद्ध, मुक्त अपना स्वभाव है, इसमें पाने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमसे कभी वो अलग हुआ नहीं।
इसमें विकार हो ही नहीं सकता। देह सदा रोगी विकारी है, यह कभी निरामय शुद्ध पवित्र हो ही नहीं सकता। फिर से इसी वाक्य को, यही वाक्य, देह सदा रोगी, ये समझो इस बात को, देह सब समय सबका रोगी है। जो आदमी अपने को हेल्दी कहता है, हष्ट पुष्ट कहता है, और एक आदमी अपने को रुग्ण बीमार कहता है, दोनों के दोनों ही अस्वस्थ हैं। वो स्वस्थ व्यक्ति भी अस्वस्थ है और वो रोगी व्यक्ति भी अस्वस्थ है। स्वस्थ तो केवल वही है जिसने अपने आत्म स्वरूप को जाना है। स्व में स्थित होना ही स्वस्थ होना है, बाकी सब रुग्ण है, सब रोगी है। यहाँ कोई भी, तो शरीर जो है सदा से ही अपवित्र है, इसे कभी पवित्र नहीं कर सकते हो, इसे स्वस्थ नहीं कर सकते हो। आत्मा सदा से स्वस्थ है, इसे कभी अपवित्र नहीं किया जा सकता। तो किसको साधन बताया जाए? आत्मा नित्य शुद्ध है तो उसको क्या साधन बताया जाए, और देह नित्य अशुद्ध है तो उसको क्या साधन बताया जाए जिससे वो शुद्ध होगा? तो देह कभी शुद्ध किसी का था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। आत्मा किसी की अशुद्ध हुई नहीं, हो भी नहीं सकेगी। तो इस तरह जो देह भाव में बैठा हुआ है वो स्वस्थ होकर भी रोगी है, और जो देह भाव से छूटा हुआ वो खाट पे पड़ा हुआ, मलमूत्र त्याग हो रहे हैं खाट पर, लेकिन देह भाव से छूटा हुआ वो पूर्ण स्वस्थ है, उसको जानना। तो देह की स्वस्थ होने को, अपने को स्वस्थ मत मानना कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को कोरोना नहीं हुआ, उसको कोरोना हो गया। अरे जिसको नहीं हुआ उसको भी कोरोना अंदर छुपा हुआ है, वो कभी भी निकल सकता है। कोरोना नाम कोई भी बीमारी का, सर्दी जुकाम खांसी को, आजकल तो जो भी सर्दी जुकाम खांसी कोरोना है, सर्दी जुकाम खांसी में दवा खाओ, एक भ्रम फैल गया। लेकिन याद रखो, देह दृष्टि से सब अस्वस्थ हैं और आत्म दृष्टि से सब स्वस्थ हैं। देह सदा रोगी विकारी है, यह कभी निरामय शुद्ध पवित्र हो नहीं सकता। आपने सुना है कभी जगन्नाथ बीमार पड़ गया था, उसका रथ का पहिया टूट गया था, वो रास्ते में मौसी के घर भाग्य से मिल गया तो बेचारा 2 दिन रेस्ट कर लिया, ट्रीटमेंट हुआ। ये अज्ञानियों मूर्खों ने ये बातें बनाई है। आत्मा कभी अस्वस्थ होता नहीं और देह कभी स्वस्थ होता नहीं। अत्यंत मलिनो देहो देहि चात्यंत निर्मल, उभयोर निरंतर ज्ञाता कस्य शौच विधीयते। शरीर निरंतर मल रूप है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? बोलो। शरीर निरंतर मल रूप है, ये कभी शुद्ध, बोलो, नहीं हो सकता। आत्मा सदा शुद्ध पवित्र है, वो कभी मलिन। अब क्या इसका उपाय बताया जाए? बोलो। उसे पवित्र बनाया नहीं जा सकता। आत्मा नित्य शुद्ध है, उसे अपवित्र किया नहीं जा सकता। अतः दोनों के लिए कर्म का परित्याग कर केवल देखते रहना, साक्षी रहना ही मुक्ति की सर्वोत्कृष्ट साधना है। क्या सर्वोत्कृष्ट साधना है मुक्ति की? बोलो इसी वाक्य को, देखते रहना। आई एम ओनली सीयर, नॉट सीन, आई एम नॉट डूअर, बस आई एम ओनली विटनेस, साक्षी मात्र हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ। पढ़ो उसी लाइन को। अतः दोनों के लिए कर्म का परित्याग कर केवल देखते रहना, साक्षी रहना ही मुक्ति की सर्वोत्कृष्ट साधना है। किसके लिए? दोनों के लिए। किसके लिए? बोलो। जो दोनों के लिए कहा, देह की मलिनता को शुद्ध किया नहीं जा सकता, आत्मा की अशुद्धता को मिटाया, आत्मा सदा शुद्ध है, देह। ये तो इन दोनों के बारे में, मैं आत्मा निर्विकार हूँ, देही मुझ आत्मा में जन्मता रहना, बढ़ना, युवा
वृद्ध और मरना धर्म नहीं है, यह सड़ विकार देह के हैं। मैं आत्मा अजन्मा अशरीरी निराकार निरंजन हूँ। विकारी और साधन साध्य वस्तु का ही नाश होता है। मैं अजन्मा अविनाशी नित्य निराकार निर्विकार आत्मा हूँ। अज्ञानी के लिए परमात्मा क्षितिज की तरह दूर से दूर रहता है, किंतु ज्ञानी के पास से पास अर्थात स्वयं ही है, क्योंकि आपके पास से भी पास तो आप ही हैं। इसी को ईशावास्य उपनिषद में कहा है, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्विन्तके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य ब्राह्मत। वे परमेश्वर सगुण साकार रूप से चलते हैं एवं निर्गुण निराकार आत्मा रूप से अचल भी हैं। वे परमेश्वर सगुण साकार रूप से चलते हैं एवं निर्गुण निराकार आत्मा रूप से अचल भी हैं। ईशावास्य उपनिषद में परमात्मा के बारे में ऐसा कहा है कि वह दूर से दूर भी है और पास से भी पास है। अज्ञानी के लिए परमात्मा दूर से दूर है और ज्ञानी के लिए परमात्मा समीप 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 से खुद ही है, ऐसा उसको अनुभव प्रकाशित किया है। जैसी तुम्हारी धारणा होती है वैसे ही तुम्हें प्रतीत होता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी ने धनुष में देखा तो किसी ने त्रिशूल में देखा, किसी ने बंसी वाला देखा, किसी ने चार भुजा वाला देखा, तो किसी ने, तो ये सब अपनी अपनी मन की भावना है, ये परमात्मा नहीं है। एक भी रूप परमात्मा के नहीं है। परमात्मा तो भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। वो भगवान का साकार रूप तो सद्गुरु है। आत्मा निराकार भी है और आत्मा साकार भी है। तो निराकार चैतन्य रूप है और साकार में ये जो शरीर धारण किया है गुरु रूप में, इस रूप में वो परमात्मा है। वे अज्ञानी के लिए दूर से दूर हैं, किंतु ज्ञानी के लिए वे परमात्मा पास से भी पास अर्थात उनकी आत्मा ही है। वे समस्त नाम रूप जगत के अस्ति भांति प्रिय रूप अधिष्ठान परम आधार परम कारण है। इसलिए बाहर भीतर दूर पास आकाश की तरह अखंडता की तरह परमात्मा सभी जगह परिपूर्ण है। ये दो चूड़ी पहन के मत आया करो, एक चूड़ी पहन के आया करो। यहाँ एक अखंड ब्रह्म का ज्ञान दिया जाता है तो पागलों को नहीं देते। वे समस्त नाम रूप जगत के अस्ति भांति प्रिय रूप अधिष्ठान परम आधार परम कारण है। फिर से पढ़ो। वे अज्ञानी के लिए दूर से दूर हैं, किंतु ज्ञानी के लिए वे परमात्मा पास से भी पास अर्थात उनकी आत्मा ही है। अब वो जो मृग की नाभि में कस्तूरी है उसको कितनी दूर जाकर मिलेगी? जंगल में मिलेगी कि पहाड़ में मिलेगी कि किसी दुकान पर मिलेगी? तो उस मृग के लिए वो कस्तूरी दूर से दूर, दूर से दूर, यहाँ नहीं वहाँ, यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ, ऐसे वो खोजता है। पर जिसको ये बोध हो गया, क्या हो गया कि वो मेरे नाभि में है, तो अब उसको यात्रा करने की, ढूंढने की, खोजने की जरूरत नहीं। तो अज्ञानी कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, उत्तरकाशी, तो फिर वृंदावन मथुरा चलो, तो फिर शिरलीचे साईं, तो फिर पुट्टापर्थी, कहाँ कहाँ खोजता रहता है। उसके लिए अब यहाँ नहीं तो वहाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ, इसमें नहीं तो उसमें मिलेगा। पर ज्ञानी के लिए तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। आँख न मूंदो, कान न रूंदो, काया कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। संत कबीरदास जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली,
ऐसी समाधि सीखो, किसी गुरु के पास जाकर ना आंख बंद करना पड़े, ना कान में डुच्चा लगाना पड़े, ना नाक का द्वार बंद करना पड़े, ना घर छोड़कर जंगल या कहीं आसन विशेष पर बैठकर ध्यान लगाना पड़े। अरे मेरा साईं मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरा साईं भजन करेगा, मैं तो आराम से करता हूँ। तो परमात्मा के लिए अज्ञानी दूर से दूर साधन भजन करता है और निराश मरता है, पर ज्ञानी के लिए तो परमात्मा वह स्वयं ही है, उसका आत्मा ही है। फिर उसकी आत्मा और वो दो हो जाएंगे, वो खुद ही आत्मा है, उसकी आत्मा भी नहीं बल्कि वो खुद ही आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा यह दो कहने को है, पर वस्तु तो एक ही है। वे समस्त नाम रूप जगत के अस्थि भांति प्रिय रूप अधिष्ठान परम आधार परम कारण है। इसलिए बाहर भीतर दूर पास आकाश की अखंडता की तरह परमात्मा सभी जगह परिपूर्ण है। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। नानक देव जी महाराज कहते हैं बाहर भीतर एक ही जानो, ये गुरु ने मुझे बताया, वो बाहर खोजने की वस्तु नहीं। और यह जगत रस्सी में सांप की तरह भ्रांति से भास रहा है। ब्रह्मे वेदम मृतम पुरस्ता द्रव्यम पश्चाता द्रव्यम दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसिद्धम ब्रह्मवेदम विश्वमेदम वरिष्ठम। यह अमृत स्वरूप ब्रह्म ही सबके आगे पीछे बाएं दाएं तथा ब्रह्म ही नीचे ऊपर भीतर बाहर सभी और आकाशवत फैला हुआ है। यह संपूर्ण विश्व सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के अतिरिक्त किंचित भी कुछ अन्य नहीं है। ब्रह्म के अखंडता का बोध कराया जा रहा है। अज्ञानी पूछता है मैं ब्रह्म को कहाँ ढूंढूं, कहाँ खोजूं, तो उसको कहा जाता है देख ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई देश नहीं है। भगवान शंकर भी कहते हैं शिव गीता में न नप्सा न मुक्तो नप्सा पृष्ठ न पातले न भूतले अज्ञान हृदय ग्रंथिर नाशो मोक्ष इति स्मृति। मुक्ति नाम का पदार्थ न आकाश में है, न पाताल में है, न भूमि पे है, तो फिर कहाँ है? अज्ञान हृदय ग्रंथिर नाशो, उसको जो छेदन कर दे, अज्ञान की गांठ को खोल दे, अज्ञान की मटकी को फोड़ दे, यही बस मुक्ति है। तो अज्ञान क्या है? मैं देह हूँ, इसको तोड़ दे और मैं आत्मा दृष्टा साक्षी हूँ, बस इतना ही साधन है उसके लिए। तो आत्मा के लिए पूछ रहा है कि कहाँ मिलेगा? अरे आगे भी परमात्मा, पीछे भी परमात्मा, दाएं भी परमात्मा, बाएं भी परमात्मा, भीतर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा, ऊपर भी परमात्मा, नीचे भी परमात्मा। यहाँ परमात्मा के अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं है। तो तू फिर उससे अन्य कैसे हो सकता है? और फिर खोजने की बात भी कैसे? खोजना तो तब हो जब एक देश में दूर पर पड़ा हो, तो वहाँ साधन करके जाना होगा। इसलिए परमात्मा जर्रे जर्रे में है, अणु अणु में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है झांकी परमात्मा की। जरा इस भजन को निकाल दो कोई जल्दी से। कौन है मोबाइल वाला? तेरे को आएगा अभी, तो उसको 2 बार बिगाड़ दिया था चलते चलते। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। बोलो किसी सूझ वाले आंख में पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नहीं मिला उसको, छोड़ो, आगे पढ़ो, हो गया।
अष्टावक्र जी के इस गीता का इतना ही सार है कि परमात्मा मिला हुआ ही है। बस पूरी अष्टावक्र गीता का सार बस इतना ही बता दिया। कोई पूरा गीता पढ़ने की रटने की जरूरत नहीं, सुनने की, बस इतने में ही संतुष्ट कर जाओ क्या कि वो परमात्मा से भिन्न यहाँ अन्य कुछ भी, फिर वाक्य को पढ़ो उसी को। अष्टावक्र जी की इस गीता का इतना ही सार है कि परमात्मा मिला हुआ ही है। क्या है सार बोलो? तो मिला हुआ है तो जैसे कोट शर्ट पैंट चेन चूड़ी ऐसे मिला है। माठिया को मिट्टी मिली हुई है, चूड़ी को सोना मिला हुआ है, ऐसा बोलना नहीं, बल्कि सोना ही चूड़ी है, मिट्टी ही माठिया है, तो जीव ही ब्रह्म है। जीव को मिला हुआ कहना भी फिर द्वैत हो जाएगा। तो अष्टावक्र जी का गीता का सार यही है कि परमात्मा सबको मिला हुआ ही है, यानी परमात्मा ही सब रूपों में विद्यमान है, उपस्थित है, कि खड़ा है। ऐसा मिलने में फिर द्वैत हो जाएगा। वह कोई संसारी पदार्थ की तरह कीमत चुकाकर साधन कर प्राप्त करने जैसी भिन्न अनित्य जड़ वस्तु नहीं है। संसार की वस्तुओं को तो आप बाजार में देखते हो, शोरूम में देखते हो और पूछते हो क्या दाम, ये दाम, अपनी ये दाम लो और तक अपनी मोहर लगा देते हो। जब तक शोरूम में है तब तक नहीं कहते हो कि मेरी है, घड़ी है, कार है, मोबाइल है, साड़ी है, सूट है। पैसा दिया, ठीक है, मेरी हो गई, कीमत चुका दी। अब मैं पूछूं जिसको बचपन से ये मैं कहते हो, ये कौन से बाजार से, कौन से शोरूम से क्या कीमत चुका के लाए हो? अरे हर चीज को कीमत दे देते हो, मिल जाती है, कीमत देते हो मिल जाती है। और मेरी इसको क्या तुमने कीमत दी थी? इस शरीर के पहले तो तुम कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी थे, वहां तो कुछ दे नहीं सकते थे करके, तो ये कैसे मिला? कबहू करी करुणा नर दे, दयावान ने, दयावंत ने दया करके ये दिया है। ये तुम्हारे पुरुषार्थ से तुमने इसे प्राप्त नहीं किया है। तो यह मानव जीवन उसकी कृपा से मिला है, केवल अपने स्वरूप ज्ञान को पाने के लिए। यह समझने की बात है। और फिर जब समझ जाओगे तो क्या समझोगे? यहाँ उसके अलावा कुछ भी अन्य नहीं, न मैं, न यह, न वह, एक वह ही। न जड़ है, न कोई चेतन है, न दृश्य है, न कोई दृष्टा है, न अनात्मा है, न आत्मा, न शव है, न शिव। एक वह ही या एक मैं ही सब रूपों में। कैसे? जैसे सिनेमा में तुम देखते हो कितनी कितनी प्रकार की वहां पर दृश्य हैं, रंग रूप है, हवाई जहाज, ट्रेन, बस, मोटर, पब्लिक, खेल, नाटक, पशु पक्षी, सब कुछ है। और खेल खत्म हो गया तो फिर स्टेज पे कौन कौन मिलेगा? केवल खाली पर्दा, और वहां कोई भी नहीं है। तो वो जितना सब बना था वो कौन था? वो स्वप्न दृष्टा। स्वप्न दृष्टा ही चोर बन गया, वही पुलिस बन गया, वही जेल बन गया, वही सड़क बन गई, वही धन बन गया, वही पत्नी और वही पति और वही पुत्र बन गया। सब कुछ वही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे ही यहाँ एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। तो उसी ने संकल्प किया, आत्मवेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्व एकोम बहुश्याम। अब मैं एक से अनेक होता हूँ, वही अनेक हो गया। तो अब वही मैं हूँ, इतना सा तुमको मानने में क्यों जोर आ रहा है? और फिर इसीलिए तुम साधन कर रहे हो। कोई साधन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम ब्रह्म से कभी अलग हुए ही नहीं। कस्त्वम, ये तो बोल इधर पर दृष्टि तो इसी चमड़े में घुसी हुई है कि मैं ये हूं और ये मेरी है।
कल मेरे कमरे में घुसी एक महिला अपने पति को लेकर दिखा रही कि मेरा पति है, जबकि खुद पहले मिल लिया, दर्शन कर लिया, पति को साथ में लेकर अंदर आ रही है। मैंने डांट के बाहर किया, चलो बाहर निकलो, तुम कोई स्पेशल हो जो मेरे पास अलग से आ रहे हो। फिर वो पति को भी लेकर है, नहीं वो जैसे बच्चे को माँ लेकर जाती कि मेरा बच्चा है, वो बता रही है मेरा ये पति है, तो हमने उसको प्रणाम कर दिया, बात खत्म। तो परमात्मा वस्तु कोई भिन्न वस्तु नहीं। आगे चलो। जिसे तुम सदियों से पाना चाहते हो वह तुम स्वयं हो। फिर से, जिसे तुम सदियों से पाना चाहते तो हो। आज से नहीं, कल से नहीं, इस जन्म से नहीं, अनंत अनंत और अनंत जन्मों से जिसे तुम ढूंढते ढूंढते सृष्टि बदलते बदलते चले आ रहे हो। इस लंबी यात्रा में तुमने अनंत राम को, कृष्ण को, शंकर को, ब्रह्मा को, विष्णु को, इंद्र को खो दिया है, इन्हें ढूंढ ढूंढ के पाकर छोड़ दिया है। अब तुम यहाँ आए हो, तो यह तुम्हारी खोज आज की नहीं, कब की है? जन्मों जन्मों से पुरानी है। तत्वमसि। और जब कभी कोई सद्गुरु मिलेगा तो एक शब्द में तुम्हें वो बता देगा कि वो तू ही है। अनंत अनंत जन्मों से जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है, खोज रहा है, वह तू ही है। वह न तुमसे दूर है न पास है। परमात्मा तुम्हारा अग्नि उष्णतावत, चीनी मधुरतावत सहज सिद्ध स्वभाव है। भूल यही है कि तुमने मान रखा है कि परमात्मा मुझसे कहीं किसी रूप विशेष, लोक विशेष में दूर है, उसे साधन द्वारा प्राप्त करना है। भूल यही है कि तुमने मान रखा है कि परमात्मा मुझसे कहीं किसी रूप विशेष, लोक विशेष में दूर है, उसे साधन द्वारा प्राप्त करना है। इस कर्तव्य रूप अग्नि बंधन से मुक्त होना है। इस कर्तव्य रूप बंधन से मुक्त होना है। क्या? कि वो मुझसे दूर है, मुझे उसे साधन करके प्राप्त करना होगा। कहीं दूर है तो साधन करके जाना होगा। न वो तुमसे दूर है, न साधन करके जाना है, बल्कि जिसे तुम पाना चाहते हो वह तुम ही हो, और जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ तुम पहले से ही विद्यमान हो। दोनों बातें खत्म। न तुम्हें यात्रा करके जाना है वहाँ, क्योंकि तुम पहले से ही वहीं हो, और न साधन करके उसे पाना है, क्योंकि तुम स्वयं ही वह हो। तो प्राप्त करने के बाद भी झूठी है। इसलिए तुम मुक्त होने व परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल रहते हो। अब इस अष्टावक्र एवं जनक के बीच हुए सत्य संवाद को सुनकर बंधन से छूटने एवं परमात्मा को पाने का भ्रम मन से निकाल दो। फिर से इसी वाक्य को, ये जो अष्टावक्र गीता पर कुछ दिनों से प्रवचन हो रहा है, अष्टावक्र जी हम तुमको निमित्त जनक को बनाकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस गीता के सार को? इदम ज्ञानमुपाक्षितम। फिर नीचे चली गई, उसी लाइन को पढ़ो। अब इस अष्टावक्र एवं जनक के बीच हुए सत्य संवाद को सुनकर बंधन से छूटने एवं परमात्मा को पाने का दोनों बातें कह रहे हैं। बंधन से छूटने के और परमात्मा को पाने की बात दिमाग से निकाल दो, कुचल दो, क्योंकि बंधन 3 काल में तुम्हें था नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, और परमात्मा तुमसे कभी दूर था नहीं, है नहीं, होगा। उसी वाक्य को पढ़ो। अब इस अष्टावक्र एवं जनक के बीच हुए सत्य संवाद को सुनकर बंधन से छूटने एवं परमात्मा को पाने का भ्रम मन से ये क्या है? भ्रम है। ये वास्तविकता नहीं है। परमात्मा को पाने का और बंधन से छूटने का जो श्रम कर रहे हो, जो चिंता मन में लगी है, यह भ्रम है। यानी न तो बंधन लगा है, न तुम परमात्मा से दूर हो। तुम नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म ही हो। उसकी जगह ये निश्चय करो। किसकी जगह? कि बंधन से छूटना है और परमात्मा को पाना है। अब उसको तो निकाल दो मन से, उस कचड़े को,
मल को। उसकी जगह क्या निश्चय करना है, फिर बोलो। तुम नित्य मुक्त, तुम ऐसे हो बिना साधन के, यानी नित्य मुक्त हो। साधन करके मुक्त हो गए गुरु कृपा से, ऐसा नहीं। गुरु कृपा से जाना है। मुक्त तो पहले से ही थे पर नहीं जानते थे। गुरु ने ये बात को जना दिया कि तुम नित्य मुक्त हो, और दूसरा सच्चिदानंद ब्रह्म ही हो। और तुम सच्चिदानंद ब्रह्म ही हो, तुम उससे अलग नहीं हो। इदं ज्ञानमुपाक्षितं मम साध्यमर्ममागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथस्ति च अब्रह्म भुवनालोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुक्त्य तु कौन्तेय पूर्वजन्म न विद्यते। मैं आत्मा हूँ, इस भाव को धारण करने वाला तुम ज्ञानी खींचते खींचते इधर गिरा लोगी इसको। इसको इधर पीछे लाओ, पीछे लाओ और पीछे लाओ, पीछे कर। आत्मा हूँ, इस भाव को धारण करने वाला ज्ञानी पुरुष ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाने के कारण वह सृष्टि के आदि में अज्ञानी सकामी देहासक्त मनुष्यों की तरह पुनः उत्पन्न नहीं होता है और भौतिक शरीर के त्यागने के समय भी अहंता ममता से ग्रसित अज्ञानी लोगों की तरह व्याकुल नहीं होते हैं। अब उस आत्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष के कैसी स्वभाव, कैसे ही मनोदशा होती है, उसके बारे में अष्टावक्र जी आपको कह रहे हैं। फिर से सुनाओ। मैं आत्मा हूँ, इस भाव को धारण करने वाला ज्ञानी पुरुष। कौन है ज्ञानी? देह चमड़े को ज्ञानी नहीं कहा, ब्राह्मण जाति को, क्षत्रिय वैश्य को नहीं कहा, ब्रह्मचारी गृहस्थी को नहीं कहा, बल्कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं देह नहीं, मैं केवल आत्मा हूँ। ऐसा जिसका निश्चय हो गया, उस ज्ञानी पुरुष के इस भाव को धारण करने वाला ज्ञानी पुरुष ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाने के कारण यह सृष्टि के आदि में अज्ञानी सकामी देहासक्त मनुष्यों की तरह पुनः उत्पन्न नहीं होता है। बस जब ये सृष्टि का प्रलय हो जाता है, कब हो जाता है? जब जीवों का अपना अपना प्रारब्ध पूरा हो जाता है। हमारा तुम्हारा शरीर का जब प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, हमारी तुम्हारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जिसका प्रारब्ध बचा है उसकी सृष्टि चलती रहेगी। तो जिस वक्त पर प्रलय होता है समष्टि का, तो कुत्ता है, घोड़ा है, गधा है, गाय है, सांप है, चूहा है, बिल्ली है, बंदर, इनको इनके शरीर में से निकालकर परमात्मा अपने महोदर में धारण कर लेता है। कब तक धारण करता है? जब तक इन्हीं जीवों के जो अंदर घुस के बैठे हैं, इनका फिर प्रारब्ध भोगने के लिए तैयार जब तक नहीं होता है। बीज डाल दिए हैं बगीचे में, फल लग रहे हैं, पकने को भी टाइम है, इंतजार करो। जब पक जाएगा तो माली कहेगा, बापू तुम्हारा बगीचे का आम पक गया है, जाम पक गया है, अब जाओ तोड़ो खाओ। तो जब जीव का प्रारब्ध परिपक्व हो जाएगा भोगने के लिए, तब फिर वापस वो निकालेगा। तब तक तो अंदर रखकर वो खुद उनका जीवन निर्वाह करता है। अब वो बाहर का उनका संचित कर्म फल देने को तैयार हो गया तो निकालता है। तो किस किस को कहाँ भेजेगा? गधे को गधे शरीर में, कुत्ते को कुत्ते के शरीर में, बाघ को बाघ के शरीर में, मयूर को मयूर में, तोते को तोते में, जहाँ जहाँ से उठाया था और अपने पेट में धारण किया महोदर में, उनको फिर वहीं वहीं पहुंचा दिया जाता है। पर ज्ञानी को इस प्रकार फिर देह धारण नहीं करना पड़ता। ज्ञानी तो वहीं का वहीं, ज्ञान हुआ उसी क्षण मुक्त हो जाता है। आप जैसे अभी बैठे हो, यहीं इसी वक्त पर मुक्त हो। आपको और जन्म लेना नहीं पड़ेगा यदि आत्मा का निश्चय हो गया है। यदि मैं आत्मा हूँ, कैसा? जैसे देह का निश्चय है कि ये मेरा शरीर, ये मेरा बाप, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा। इसमें कितने दृढ़ हो कि
कभी डिगते नहीं हो। इसी तरह मैं आत्मा, मैं चैतन्य, मैं मुक्त, मैं दृष्टा, ऐसा जो निश्चय वाला हो गया है उसने यहीं पर मुक्ति पाली है। उसको अज्ञानी की तरह फिर सृष्टि काल में वापस शरीर में आना नहीं पड़ेगा। वो तो ज्ञान समकालीन मुक्ति, ज्ञान होते ही मुक्ति। कैसे? जैसे प्रकाश होते ही अंधकार अदृश्य हो जाता है, ऐसे ज्ञान होते ही उसका सब संचित कर्म दग्ध हो जाता है और वो इसी शरीर में मुक्त हो जाता है। घट के टूटते ही उसके अंदर का आकाश फिर महाकाश रह जाता है। ऐसे ही देह भाव ज्ञानी का समाप्त होते ही वो ब्रह्म रूप ही रह जाता है और कोई साधन की अपेक्षा नहीं। बस इतना ही। आज आधा घंटा देरी हो गई, क्षमा करेंगे, क्योंकि 4:30 हो गया, जबकि टाइम 3:30 4:30 का था। तो एक भजन हो जाए, यह काया का होता विनाश है। कागज है? किताब कौन किताब? होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो दृष्टा है पंचभूत